विक्रम और बेताल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी के प्रतापी राजा विक्रमादित्य को उनके न्यायप्रियता और वीरता के लिए जाना जाता था। एक दिन एक साधु राजा के पास आया और उन्हें एक कठिन कार्य सौंपा। साधु ने राजा से कहा कि वे श्मशान में एक पीपल के पेड़ पर लटके बेताल, एक पिशाच को पकड़कर उसके पास लाएं। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए यह चुनौती स्वीकार कर ली। राजा विक्रमादित्य रात के अंधेरे में तलवार लेकर श्मशान पहुंचे और वहां लटके बेताल को पकड़ लिया। जैसे ही राजा बेताल को लेकर चलने लगे, बेताल ने एक शर्त रखी। उसने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन अगर तुम रास्ते में बोले तो मैं फिर उड़कर पेड़ पर चला जाऊंगा। राजा ने सहमति जताई। पहली कहानी, न्यायप्रिय राजा और दो साधु। बेताल ने अपनी पहली कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक नगर में एक न्यायप्रिय राजा राज करता था। एक दिन दो साधु उसके दरबार में आए और बोले, राजन, हम दोनों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। अब हमें न्याय चाहिए। राजा ने पूछा, बताओ किस बात का न्याय चाहिए। पहले साधु ने कहा, हम दोनों ने मिलकर एक दिव्य मणि प्राप्त की थी। यह मणि जिसे भी मिले वह अमर हो जाता है, लेकिन मेरा यह साथी इसे अकेले रखना चाहता है। दूसरे साधु ने कहा, मैंने ही सबसे पहले इस मणि को देखा था, इसलिए यह मेरी होनी चाहिए। राजा ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और फिर कहा, यह मणि किसी एक को नहीं दी जा सकती। इसे राज्य के कल्याण के लिए उपयोग किया जाएगा। यह सुनकर दोनों साधु संतुष्ट हो गए और राजा के निर्णय की सराहना की। बेताल का प्रश्न। इतना कहकर बेताल ने राजा से पूछा, बताओ विक्रम, क्या राजा का निर्णय सही था? क्या मणि किसी एक साधु को मिलनी चाहिए थी? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, राजा का निर्णय सही था। यदि मणि किसी एक को मिलती तो दूसरे के साथ अन्याय होता। राजा ने सभी के हित में निर्णय लिया, जो एक सच्चे शासक का धर्म है। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल जोर से हंसा और बोला, राजन, तुमने उत्तर दे दिया, अब मैं फिर से उड़कर अपने स्थान पर चला जाऊंगा। और वह तुरंत पीपल के पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा विक्रमादित्य ने फिर से बेताल को पकड़ा और अगली कहानी सुनने के लिए आगे बढ़े। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य हर बार बेताल को पकड़कर लाते और बेताल हर बार एक नई कहानी सुनाकर राजा से उत्तर पूछता। जैसे ही राजा उत्तर देते, बेताल उड़कर वापस चला जाता। क्या आप कोई विशेष कहानी चाहते हैं? मैं आपको विक्रम बेताल की अन्य कहानियां भी सुना सकता हूं।